उनके बेटा तो मुझे ऑलमोस्ट मारना ही चाहता था। वो तो मुझे रॉड मारने से रुक ही नहीं रहा था। वो तो पक्ष सत्य के पक्ष में, आपके पक्ष में, गरीबों के, मजबूरों के, कमजोरों के पक्ष में। शाह अरोड़ा जी उस गेट से एंट्री करते हैं जो कि मेन गेट है पार्क का, जो भारत भूषण प्रधान जी के घर के बिल्कुल सामने वाला गेट है। उस गेट से वो रॉड के साथ एंट्री करते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज आप देख भी सकते हैं। वो कैसे अपने घर से अपने बेटे के साथ रॉड लेकर निकले और पीछे उनकी बेटी और उनकी मदर हाथ में एक छोटा सा सरिया का टुकड़ा भी लेकर आए। आप देख सकते हैं वो लेकर आए, उन्होंने हम पर जानलेवा हमला करा, तो झाड़ी से गिराया। दोनों माँ बेटी ने मेरी बहन को पकड़ के उसके सर पे सरिया मारा। फिर विकास अरोड़ा जी और उनके बेटे ने मेरे को मारा, मेरा फोन तोड़ दिया, मेरी चेन खींचने की कोशिश करी जो कि मैंने गले में पहनी थी। जो कुत्तों को पालने वाले और इंसानियत को समझने वाली उस जाति, जानवर जाति जिसको डॉग कहा जाता है, दिल्ली में जो कुत्तों को प्यार करते हैं, जो कुत्तों को पालते हैं, उन्हीं पर चोट मारी जाती है, उनके सर पर घाव दिया जाते हैं, आंखें सुजाई दी जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है और फिर इंसाफ नहीं मिलता। ये है दिल्ली राजधानी मोतीनगर थाना अंतर्गत में मैं हूँ और आज यहाँ पहुंचा हूँ उस परिवार के पास जो बहन भाई दोनों कैसे कमाते हैं और कैसे खाते हैं और कैसे अपने दोस्त उस डॉगी को अपने साथ में रखकर जब रोड पर घुमाते हैं तो फिर उनके साथ जो होता है उसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपको ये मालूम तो होगा कि जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं वो कुत्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपना काम धाम छोड़कर उन्हें घुमाने रात को जब निकलते हैं तो फिर जो उनके साथ होता है उससे हम अवगत करवाएंगे। ये मेरा कहना नहीं है, उनका कहना है। और जो आपका पक्ष है जिनके खिलाफ ये वीडियो बन रही है वो भी अपने सबूत बटोरते हुए कहीं ना कहीं इस वीडियो में आपको नजर आ जाएंगे। अभी एक पक्ष की हम बात कर रहे हैं, वो पक्ष जो अब कोर्ट जा चुका है, पुलिस की निगरानी में ये केस है और पुलिस अभी जांच में जुटी है। सच झूठ का फैसला तो अब कोर्ट ही करेगा, मगर अब जिनके साथ ये चोट और चोट के साथ उनकी आंखें सुजाई गई, उनके कुत्ते को काटा गया, डॉगी को काटा गया और कुत्ते को पालने वाले पर जब वार किया गया, उनका क्या कहना है इस परिवार से जानते हैं, जुड़ते हैं इन्हीं के साथ। आइए, पक्ष सत्य के पक्ष में, आपके पक्ष में, गरीबों के, मजबूरों के, कमजोरों के पक्ष में शायद न्याय मिल पाए या ना मिल पाए, मगर जनता जान ले। जो सबूत लेकर ये साथी हमारे लेकर बैठे, इनका पक्ष क्या कहता है, क्या इनके पास सबूत है, क्या न्याय करने के लिए पुलिस और पुलिस के साथ वो कोर्ट इनको इंसाफ दिला पाएगा, या फिर जनता जो जानती है कमेंट करके जरूर बताना कि ये व्यक्ति जो हमारे साथ बैठे हैं इनको न्याय आप दे सकते हो। क्या जानते हो मोहल्ला पड़ोस और जितने भी तमाम लोग यहाँ रहते हैं वो इंसानियत को समझते हुए इनके पक्ष में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करना और बताना कि अभी इंसानियत जिंदा है और आप जैसे मर्द योद्धा जिंदा है। तो कमेंट में ही अपने बात को रखना और फैसला करना, कैसे क्या वारदात हुई, कैसे इस वारदात ने जन्म लिया, कैसे इस झगड़े को इतना बड़ा अंजाम दे दिया जो कोर्ट तक जाना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम बंसल है, मैं इस एरिया में नया हूँ। कितने साल से रह रहे हो शुभम जी आप? मुझे यहाँ पे रहते हुए 1 साल हो चुका है। मैं 31 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर आया था। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने जो ली उनकी मालकिन से, जब मैंने लिया इसको मैंने पहले किराए पर लिया था। उसके बाद जो मेरा किरायानामा बना मैंने इससे यहाँ पे रहना शुरुआत करा। जैसे जैसे मैं इस एरिया में सेटल होने लगा, मैं अपने डॉगी को रोज इस वॉक से, जो 15 ब्लॉक की रोड है, इस रोड से मैं इसको घुमाने लेकर जाता था। ठीक है, मैं इसको रेगुलर घुमाने लेके जाता था। 1 से लेकर 12 तारीख तक इसमें कोई वारदात नहीं हुई। 12 तारीख तक सब कुछ अच्छा था, हमने दिवाली भी अच्छी निकाली। उसके बाद अचानक से 13 तारीख को जो एक लेडी रहती है, 14/4 मकान नंबर है उनका, उनका नाम है पल्लवी अरोड़ा। वो कुछ गली के कुत्तों को खाना खिलाती होंगी। वो मेरे डॉगी के पास आई, उसको बड़े प्यार से उन्होंने प्यार करा और उन्होंने दिखाया मैं एनिमल लवर हूँ, मैं कुत्तों को आपके डॉगी को प्यार किया, जिसको आप पालते हो, जिसको हम पालते हैं, जो मेरा पालतू कुत्ता है उसको उन्होंने प्यार करा, बड़े अच्छे से पुचकारा, मुझसे भी अच्छे से बात करी। उनसे मेरी इस सिलसिले में ये भी बात हुई कि अब सर्दियों का समय आ रहा है, मेरे पास अपने कुत्ते के कुछ पुराने कपड़े हैं, वो कपड़े मैं आपको दे दूंगा, आप अपने इन कुत्तों को डालना। इसी बातचीत के दौरान जब मैं बात कर रहा था, उनके जो कुत्ते हैं जो उन पाल रखे हैं उसमें से एक का नाम मुझे पता है, ओली नाम है उस कुत्ते का। जो पर्सनल उन्होंने पाल रखा है या बाहर?
उनका गली का कुत्ता है, लेकिन वो पर्सनल अपने उनके पास ही बैठते हैं। अब वो उनको घर में रखते हैं, नहीं रखते हैं, वो उस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो कभी मैं उस ब्लॉक में गया नहीं। लेकिन वो गली के कुत्तों को ही खाना-पीना खिलाते हैं। उनका ये हर रोज़ का ये उनका दिनचर्या है, ये इनका नियम है कि वो रोज़ अपनी बाल्टी लेकर निकल जाती हैं और सारे ही कुत्तों को रोड पे वो खाना खिलाती घूमती हैं। जिसके अंदर वो उनको चिकन और चावल का एक मिक्सचर बनाकर खिलाती हैं, ऐसा हमें देखा है उनको दुआ करते। कमाते हुए दुआ घूमते। कमाती है। देखो वो अच्छा काम है। 4 साल पहले ये काम मैं भी करता था लॉकडाउन में। मैंने भी जानवरों की सेवा करी है। हम भी बहुत प्यार करते हैं जानवरों से, हम भी किसी को लेकिन जानवर जब आपस में लड़ते हैं, तो जो उनको पाल रहा है, ये उनकी देख-रेख के अंदर रहने चाहिए और उनके कंट्रोल में रहने चाहिए, उनको उनकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसे करते हुए जो उनके कुत्ते हैं, जो उन्होंने वो पाल रखे हैं उस ब्लॉक के कुत्ते, उन्होंने मेरे कुत्ते को मिलकर सबने कुत्तों ने काट लिया है। अच्छा, आपके कुत्ते को काटा? हाँ जी, मेरे कुत्ते को उन्होंने काट लिया। जिस चीज़ का पता मुझे नहीं पता चला, जब मैं वहाँ से आया। जब मैंने घर में आया, जब मैं उसको साफ कर रहा था, तो मैंने उसकी पूँछ उठाकर देखा कि उसका पीछे से सब कुछ कटा हुआ है, उसके बट के एरिया से, और उसका ब्लड पूरा कंटीन्यूअस बह जा रहा है, जिसका मेरे पास ये प्रिस्क्रिप्शन भी है, आप इस पे फ़ोकस कर सकते हैं। इस प्रिस्क्रिप्शन में वेट ने साफ लिखा हुआ है कि कैसे क्या कट हुआ है, कहाँ से क्या उसका ट्रीटमेंट हुआ है। इस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने उसका 10 दिन का ट्रीटमेंट चलाया था। कौन-सी तारीख है इसमें? इसमें तारीख है 13 नवंबर 2023, जो कि पिछले साल की बात है। शुरुआत यहाँ से हुई? शुरुआत यहाँ से हुई थी। जब मैं ये ट्रीटमेंट करवा कर आया था, मैं इनके घर गया। घर तो नहीं कह सकता मैं, भारी मुझे इनकी बेटी मिली थी, उसका नाम मैं नहीं जानता। उनकी बेटी से मेरी बातचीत हुई थी, जो कि यहाँ पे एक लोकल मेडिकल शॉप वाले हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि के नाम से। मैं उनके पास ये कुछ दवाइयाँ लेने गया था मेरे डॉगी के लिए। बीटाडिन का एक पाउडर आता है जो ब्लीडिंग को रोकता है। मुझे डॉक्टर ने बोला कंटिन्यूअस आप इसके ऊपर डालिए। ठीक है। उस पाउडर का जब मैं लेने गया था, तो उन्होंने बोला कि ये उनकी बेटी है जिनकी कुत्तों ने आपके डॉगी को काटा है। अच्छा। मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया, देखिए ये काम एनिमल एक्टिविस्ट, एज ए एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी की संस्था के साथ मैं भी जुड़ा हुआ था, पीपल फॉर एनिमल्स, और अंबिका शुक्ला जो उनकी बहन है, मैं उनके साथ क्लोज वर्क करता था, मेरी सिस्टर क्लोज वर्क करती थी, तो ये काम हम भी कर चुके हैं। लेकिन इसमें यही होता है, अगर कुत्ते किसी को नुकसान करेंगे, किसी को भी काटेंगे, चाहे वो गली के कुत्ते ही हो, हमें पिछले पुलिस वालों ने भी यही समझाया था, उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी। तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखिए। अभी तो मैं इस चीज को, सिचुएशन को लेट गो कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे आपस में लड़ते हैं, मैं इस चीज को नहीं इतना फोकस में लाऊंगा, लेकिन आप इसका ध्यान रखिए। ऐसे करके जी हमारे करीब करीब काफी दिन निकल गए। एक दिन आया 22 नवंबर, जो कि गुरुवार का दिन था। उस गुरुवार के दिन मैं फिर से उसी रोड पे जा रहा था। पल्लवी जी ने मेरे डॉगी को फिर अप्रोच करा, उसको प्यार करने के लिए। ठीक है। उस अप्रोच के अंदर उनका डॉगी फिर एग्रेसिवली काटने के लिए मेरे डॉगी को आया, जिस डॉगी का नाम ओली है, वो जिसको ओली के नाम बुलाते हैं। अब मैंने कहा जी ये फिर एग्रेसिवली इसको काटने के लिए आ रहा है। इस बार मैं हाथ में अपने स्टिक लेकर आया हूं, अगर ये इसको काटेगा मैं इसको स्टिक मार दूंगा। ये मैं बहुत ही क्लियर वर्ड्स में आपको कह रहा हूं, आप प्लीज इसको कंट्रोल करिए, ये मैंने उनको स्टेट किया। तो पल्लवी जी ने उसको बोला ओली ओली ओली। अब मुझे नहीं पता वो उससे उसको रोकना चाह रही थी या उसको प्रोवोक कर रही थी, जो कि मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने उसको कैसे ट्रेन किया है, लेकिन वो और एग्रेसिवली इसकी नाक की तरफ आया बाइट करने के लिए, जब मैंने उसको स्टिक मारी। मैंने स्टिक मारी, मैं वहां से स्टिक मार के निकल गया। कितनी तेज मारी स्टिक? मैंने उसको स्टिक सिर्फ इतना शू करने के लिए मारी कि मैं निकल पाऊं। उसको मैंने स्टिक मारी, वो डर गया, उसके मुंह पे स्टिक लगी, वो डर के पीछे हो गया एकदम से। जब वो उसको स्टिक लगी, वो चला गया वहां से। मैं आगे निकल गया। आगे जाते ही मैं इंसिडेंट अपनी सिस्टर को बता रहा था कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया। कुछ ही टाइम में मैं बात करते करते जाता हूँ, यही की जो हॉस्पिटल की रोड है, स्कूल की रोड है, मैं उसी रोड पे जा रहा था। बात करते करते मैं पीछे से नोटिस करता हूँ पल्लवी जी और उनकी बेटी पीछे से गालियां निकालती हुई आ रही है। अच्छा, आपको आ रहा है? हाँ जी। और उस दिन बुधवार का बाजार भी लगा, उस दिन बाजार की भी कुछ रोड थी, और वहां पे क्राउड काफी हो रहा था, कुछ प्रोग्राम चल रहा था वहां पे। मुझे उस चीज का तो नहीं है, लेकिन वहां पे जब लोग इकट्ठे हुए, उस सिनेरियो में जब लोग इकट्ठे हुए, तो वहां पे एक ई ब्लॉक के एक पर्सन थे, उन्होंने बोला आप यहाँ पे नहीं आए? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने बोला हमारे पास भी लैब्राडोर है, और इन लोगों से थोड़ा संभल के रहिए, ये लोग बहुत ही बदतमीज हैं। वो मेडिकोस वाले भैया भी आए, कह रहे इनका यही बिहेवियर है। मैंने कहा ये तो गालियां निकाल रहे हैं, इनका तो बड़ा ही अजीब बिहेवियर है, ये कैसा बिहेवियर है इनका, ये गालियां निकालते हुए कैसे आ रही है? माँ बेटी सड़कों पे ऐसे दिनदारे लेडीज होकर गालियां निकाल रही है, इतनी गंदी गंदी। तो मैं उस टाइम वहां से चला गया, क्योंकि लेडीज को मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने ऊपर कोई एक्शन नहीं लगवाना चाहता था या कोई गलत ब्लेम नहीं लगवाना चाहता था। मैं वहां से चला गया। सिस्टर को मैंने उसकी मेट्रो स्टेशन से पिक किया, वो अपने ऑफिस से वापस आ चुकी थी। उसको मैंने सारा इंसिडेंट बताया। सिस्टर ने बोला जब इतना सब समझा रहे हैं पड़ोसी की ये वल्गर अनसिविलाइज लोग हैं, तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए, हम अपना क्लियर रहेंगे। बाय चांस की बात है, उसी दिन तुलसी विवाह का भी दिन था। हम वापस आ रहे थे, तो नीचे हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, वो उसी दुकान पे खड़े हुए थे। मैंने उनको ये सब स्टेट किया कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा करा। उनकी बेटी फिर मुझे अब्यूज करने लगी। उनकी बेटी मुझे फिर से गालियां निकालने लगी। मैंने अपनी बहन को फोन किया, मैंने कहा ये लोग नहीं मान रहे हैं, ये फिर से गंदगी कर रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं, आप एक बार आ जाओ। मेरी सिस्टर आई,
उनको समझाने के बड़ा हुआ, उसमें विकास अरोड़ा से लेकर उनकी पूरी फैमिली, चारों का परिवार आया, वो मेरे पे हावी हो गए, वो मेरे को मारने उतरने थे, उनका बेटा भी उछल कर आया, हाँ भाई प्रॉब्लम क्या है भैया? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और आपके इसने काटा, आप इस चीज को क्यों नहीं इसको माइंड कर रहे हो, और उसके बाद ये गालियां कैसे दे रहे हैं आपको, क्या अपनी फैमिली पे कंट्रोल नहीं है, आपकी मदर ये गाली दे रहे। उस टाइम तो हमने बात करके सेटल करके हम चले गए अपने घर, हमने बात खत्म हो गई, हमें भी लगा, हम अपना डिस्कशन करते, लेकिन अचानक से रात के 10:30 बजे हमें पुलिस से फोन आता है कि एक बार आप थाने आ जाइए, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है। मैं कहा अच्छा जी कंप्लेंट आई है, मैं थाने आ जाता हूँ। मैंने कहा किस चीज की कंप्लेंट आई है? तो एक खालसा फाउंडेशन का युवराज नाम का पर्सन हमें कॉल करता है, जो कि पीएफए का मेंबर भी है। उसने हमें कॉल करके ये बोला कि आपने जो ये लड़की को डंडा मारा है। मैंने कहा जी लड़की को डंडा मारा है, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने तो डॉगी को डंडा मारा है, वहां सीसीटीवी भी लगे हैं। पुलिस वाले के पास मैं गया, मैंने उनसे बातचीत करी, जी ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, आपने इनको डंडा मारा है। वो जो उनकी बेटी है वो थाने के अंदर अपनी स्वेटशर्ट उतार के बैठी हुई है और उसके हाथ पे नील पड़ा हुआ है। पुलिस वाले ने बोला कि ये इनके हाथ में नील पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने इनके डंडा मारा है। मैंने कहा सर वहां पे सारी जगह जहां भी सीसीटीवी फुटेज आप निकाल कर देख लीजिए, मैंने इनके डॉगी को डंडा मारा था। मैं अगर आपको क्लीन लगता है तो पुलिस वाले ने उनसे पूछा वहां पे सीसीटीवी कहीं लगे? उन्होंने कहा नहीं जी कहीं सीसीटीवी नहीं लगे। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता जी, सीसीटीवी लगे, अलका डिंगरा जी का ऑफिस है, उनके साथ जो घर है उसमें सीसीटीवी लगे, हर जगह सीसीटीवी लगे, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? पुलिस वाले ने बोला ठीक है एक काम करता हूँ, मैं इनकी एमएलसी करा देता हूँ और आपके अगेंस्ट केस बना देता हूँ। अच्छा आपके खिलाफ और मेरे खिलाफ केस बना देता हूँ। मैंने कहा सर ठीक है, तो बिना सबूत के। तो उन्होंने कहा ठीक है, सेक्शन 50 वो बोल रहे थे, लेकिन जो युवराज था वो मुझे धमका रहा था कि मैं तेरे पॉक्सो एक्ट के अंदर तेरे केस बनवाऊंगा, मैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अंडर सेक्सुअल ऑफेंसेस। सो मैंने उसके बारे में सर्च आउट करा, अपने एडवोकेट से भी जानकारी ली, तो उन्होंने कहा पॉक्सो एक्ट आई थिंक 18 से लोअर वाले के लगता है। तो उन्होंने मेरे को बोला पॉक्सो एक्ट के अंडर तो केस बन नहीं सकता। उन्होंने कहा अंडर सेक्शन 50 में केस बना देता हूँ और आप दोनों कोर्ट में जाके लड़ते रहना। ठीक है, मैंने कहा सर इनको जैसा कंफर्टेबल आप वैसे कर लीजिए। उस लड़की ने साफ से एमएलसी से करवाने से मना कर दिया कि मैं एमएलसी नहीं करवाऊंगी, बस आप इनको ये समझा दीजिए ये इस रोड से आना जाना बंद कर दें। अच्छा आप रोड पर ना जाए? हाँ हम रोड पर ना जाएं, ये उनकी बेटी ने डिमांड सामने रखी। ठीक है, थाने के अंदर सिर्फ मदर और बेटी ही गई, फादर और उनका बेटा नहीं गया, वो इन्वॉल्व नहीं हुए इस मैटर के अंदर। सिर्फ थाने में हम गए, हम रात को थाने से 1 बजे आते हैं कुछ कह के, लेकिन उस टाइम पुलिसमैन बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमसे कोई रिश्वत की मांग नहीं करी या वो कुछ इस चीज में नहीं हुए। वो शायद हो सकता है मेरे साथ मेरी सिस्टर थी तो लड़की को देखकर उन्होंने कुछ डिमांड नहीं रखी, अगर मैं अकेला जाता तो हो सकता है वो मुझसे कुछ इसको चीज को टरकाने के लिए कुछ पैसे भी डिमांड कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम घर आ गए, इस चीज को दब गया, लेकिन मुझे आसपास के पड़ोसी ने समझाया अभी आप नए आए हो, आपको आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, आप क्या इनसे लड़ रहे हो? मैंने कहा जी हमारे लड़ाई नहीं है, हम इस रोड से, आप इस रोड से मत जाओ। मेरे को एक नेबर ने समझाया कि आप दूसरी साइड चले जाओ। मैंने कहा जी ये तो डरने वाली बात होगी, आप क्या किसी के आने जाने से क्या रोड पे जाना बंद कर देंगे, इंसिडेंट हो जाएगा? तो मैंने कहा ये तो जी अगर वो वहां पे रह रही है, उन्होंने बोला ये फैमिली यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 35 to 40 ईयर्स रह रही है और आपको 1 महीना भी नहीं हुआ, तो आप ऐसे पड़ोस में कैसे रहोगे? मैंने कहा ठीक है। अच्छा बाय चांस की बात है, उन्होंने इन सब एक्ट के अंदर मेरी लैंडलॉर्ड तक को फोन कर दिया कहीं से नंबर निकाल कर। तो वो लैंडलॉर्ड को जब उन्होंने फोन किया तो मैंने उनका मेरे पास फोन आया कि आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है। मैंने कहा यस मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। कह रहे आपने उसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा मैं आपको क्यों बताऊंगा, आपसे मेरा एग्रीमेंट हुआ है, आपको मंथली रेंट मिल रहा है, अगर ये कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, इसका आपसे क्या लिंक अप है? नहीं आपको मुझे बताना होगा और मैं हर महीने आपके पास इस चीज को लेकर विजिट करूंगी कि आप यहाँ पे कंफर्टेबली रहें और आप ये। मैंने कहा देखिए जी ये दिस इज ऑफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ये मेरी प्राइवेसी का इन्वेजन है। आपने एग्रीमेंट में अगर ये चीज मेंशन करी होती कि मैं हर महीने विजिट करूंगी या मैं आपसे बात करूंगी इस चीज को, तो मैं उस चीज को डिनाई करता और मैं एग्रीमेंट नहीं बनवाता, लेकिन ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी मैं इस चीज को नहीं करूंगा। जब ये वहां से फेल हुए कि हमें ऐसा आंसर मिल चुका है, तो इन्होंने उस चीज को जब तो नेगलेक्ट किया, मैंने तो सोचा ही नेगलेक्ट कर चुकी हैं, मुझे क्या पता था ये अपने अंदर भर के रख चुके हैं इस चीज को, या ये कुछ सेटिंग लगा रही हैं या दिमाग लगा रहे हैं, हमें नहीं पता। ऐसे कर करके टाइमली काफी टाइम निकल चुका। फिर हम आते हैं रात सीधा अक्टूबर 2024 जो कि दिस ईयर की बात है। उस 19 अक्टूबर को इनके डॉग ओली ने एक रात को चलते हुए रात के मुझे बाइट कर लिया, जिसका प्रिस्क्रिप्शन ये है। उस डॉग ओली ने मुझे बाइट किया, इनके मुझे इतनी तेज उन्होंने बाइट किया, लेकिन फिर भी ये देखिए उसकी ये फोटो भी है यहाँ पे, अगर आप जूम आउट कर सकते हैं तो ये इनके डॉगी ओली ने मुझे बाइट किया। ये उसका मेडिकल रिकॉर्ड है जो मैंने इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करवाया 19 अक्टूबर को। ओके, ये आपने इसको कवर अप किया। ये बाइट करने के बाद जब मैंने इसका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, सो इसमें उस टाइम तो डॉक्टर बोल रहे थे कि स्टिचेस की जरूरत लग रही है, लेकिन ये उन्होंने बताया कि गहरा घाव है, ये 2nd डिग्री घाव उन्होंने बताया। और इस वूंड के अंदर उन्होंने मुझे पूरी तरह ही वैक्सीनेशन करी,
इस वुंड में मुझे उन्होंने वैक्सीन दिया, जो कि इस प्रिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है कि हमने वुंड में वैक्सीनेशन करी। लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये हाथ जो है ये ब्रेन के बहुत क्लोज है, इसकी नर्व्स एंडिंग्स जो होती हैं वो इरिटेट हो सकती हैं, इसलिए हम इसमें सर्जरी नहीं कर सकती हैं। जो कि आप अभी देख सकते हैं, ये अभी तक भी नहीं भरा, इसको एक महीना हो चुका है। तो इनके डॉगी इतने एग्रेसिव है जिनके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। उसको वैक्सीनेशन इन्होंने करवाई या नहीं करवाई है, हमें इस चीज की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उनके डॉगी ने मुझे बहुत ही डेलिबरेटली बाइट किया। अब वो मुझे नहीं पता ये डॉगी को इन्होंने ट्रेन किया है या डॉग्स एग्रेसिव हैं इस इंसिडेंट को लेके। लेकिन इसी इंसिडेंट को लेकर जब 26 अक्टूबर को फिर हम उस रोड से जा रहे थे, हम उस रोड को बहुत ही अवॉइड कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये रोड हमारी नीचे नहीं बनी थी। हम इस रोड से वॉक करते हुए निकल चले क्योंकि यहाँ पे जगराता हो रहा था, तो हम स्कूटर नहीं निकाल पाए। कितना समय होगा? समय टाइम कितना होगा? रात के हो रहे होंगे, आई थिंक 11:30 के अराउंड की बात है। ये जगराता हो रहा था, हम मत्था टेक के सीधा गए यहाँ से रोड से। ठीक है, हम इस रोड पे इसको घुमा रहे थे अपने डॉगी को। घुमाते घुमाते पल्लवी जी वहीं पे ही रात को अपनी डॉगीज को फीड कर रही थी। जब उन्होंने पलट कर, क्या हुआ, हम जा रहे थे, ये सब इंसिडेंट जब हुआ था, वहां पे एक आइसक्रीम वाला भी अपना कार्ट लगाता है, वो इस चीज का विटनेस भी है। अगर वो देना चाहें तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने इस चीज को विटनेस किया। हम रोड पे जब भाई बहन जा रहे थे तो पल्लवी जी ने पीछे से हमें अब्यूज किया। पल्लवी जी ने जब पीछे से अब्यूज किया तो मैंने उनको बहुत ही पोलाइटली ही समझाया। मैंने कहा आप प्लीज हमें अप्रोच मत करिए, पुलिस इस मैटर में कुछ नहीं कर रही है, कहीं कुछ गलत हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, हम यहाँ पे अकेले रहते हैं तो हम डर के नहीं रहेंगे। अगर आपको किसी ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है कि इनके घर में कोई आता जाता नहीं है, ये अकेले रहते हैं या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट है, तो आप इस चीज को उसमें मत लीजिए कि ये डरे हुए हैं, अकेले रहते हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है तो कुछ होएगा नहीं। अगर आप हमें अप्रोच करेंगे और अगर मार पिटाई पे आएंगे तो आपको रिटेलिएट करा जाएगा। जब मेरी सिस्टर ने फिर भी बोला कि चलते हैं, इनसे मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, गंदे लोग हैं, हम जा ही रहे थे, उन्होंने फिर उसको कुछ ऐसा वर्ड बोला जो कि मैं कैमरा में मेंशन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर प्रोवोक हुई। उसने उनको स्टिक दिखाई कि अगर आप नहीं मानेंगे तो ये स्टिक आपको मैं मार दूंगी, जिस पे पल्लवी जी ने उसके बाल पकड़ के कूट दिए। आपकी सिस्टर? हाँ जी, मेरी सिस्टर के बाल कूट दिए, इतना गुस्सा में है। हमने पुलिस स्टेशन में फोन किया, आप उसकी 100 नंबर की कॉल की डिटेल्स भी निकाल सकते हैं। हमने कॉल, सारा सबूत है। पुलिस स्टेशन में कॉल किया तो उन्होंने बोला जी बाल कूटने की कोई एमएलसी नहीं होती है, इसमें कोई केस नहीं बनेगा। उसके आईओ थे, वो थे योगेंद्र जी, उसके आईओ थे। उन्होंने हमें बोला कि योगेंद्र जी से आप दिवाली तक तो मैं ड्यूटी पे बिजी हूं, आप दिवाली के बाद हमसे मिल लीजिए। हम उसी चीज का वेट कर रहे थे। कुछ हम बिजी भी बहुत रहते हैं, हम दोनों आईटी कंपनी में काम करते हैं, काफी सारा हमारा स्केड्यूल टाइट रहता है, जिस चीज को हमने भी इग्नोर किया। हमें लगा छोटा सा इंसिडेंट है, लेट गो हो जाएगा, लेकिन नहीं। वो फैमिली अपने अंदर इतना ज्यादा गुस्सा दबाए बैठी है, किसी की अप्रोच लगा रही है, किसी का सपोर्ट है, हमें नहीं पता था। उस फैमिली ने इतना हार्श डिसीजन लिया कि उन्होंने उस 26 अक्टूबर की वारदात को वो नहीं करा, जबकि उनके फादर जो विकास अरोड़ा जी है, वो हमारे घर के नीचे आके गालियां तक देकर गए, अब्यूज तक करके गए। उसका वीडियो भी है उसका हमारे पास। चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं, देखिए वीडियो। गाली गलौज जो कर रहे हैं उस आवाज को तो हम आपको नहीं दिखाएंगे, मगर जाते हुए आपको इस स्कूटी पर वो ऊपर चेहरा कर जो बोल रहे हैं उसको आप समझ ही जाएंगे। फिर हाँ जी, वो जो वीडियो है, उस वीडियो में आप क्लियर देख सकते हैं विकास अरोड़ा जी कैसे हमारे घर के नीचे आके गालियां दे रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ छोटी सी बात थी। उससे पहले हमें पता चला, जब हम दोनों बहन भाई अंदर थे, घर के अंदर, हमने अपने दरवाजे बंद करे हुए थे, वो चारों रॉड लेके ऊपर तक आए थे। अच्छा, आपके ऊपर तक? हाँ जी, वो ऊपर तक आए हैं। जब उन्होंने देखा इस घर में ताला लगा है तो वो नीचे से जाते हुए गालियां देकर गए हैं। ये बात हमें आसपास के रहने वालों ने बताई कि वो तो ऊपर रॉड लेकर आए थे आपको मारने के लिए। उन्होंने देखा आपके घर में ताला लगा हुआ है अंदर के दरवाजे से, जो कि आप अगर उतरते हुए पब्लिक को दिखा भी सकते हैं कि ये ताला हम कैसे लगा के रखते हैं। तो जो आपको सर पे चोट लगी है, जो गहरा घाव, जो टाके आपको दिखाए जा रहे, कितने टाके लगे, कैसे हुआ ये कब हुआ? ये इंसिडेंट हुआ है जी 7 नवंबर को। हम यहाँ से निकले हैं, ठीक है, मैं मंदिर के रास्ते में जा रहा था, मैं मंदिर में माथा टेकने जा रहा था। 7 नवंबर को 9:30 बजे की बात है करीब। मैं मंदिर के लिए निकला था, लेकिन मंदिर के द्वार ढल चुके थे। उसी रोड पे जी विकास अरोड़ा जी की दुकान है, ठीक है। विकास अरोड़ा जी वहां पे गाड़ी लेके जा रहे थे। उन्होंने मेरी बहन और मेरे डॉगी को स्कूटर पे जाते हुए देखा। हम स्कूटर से वहां से जा रहे थे तो विकास अरोड़ा जी ने हमें अपनी गाड़ी से मारने की कोशिश करी। जब हमने उस चीज को देखा कि ये तो जी
ये तो बहुत ही मतलब इंसिडेंट हुआ, तो हमने योगेंद्र जी जो हमारे आईओ थे, 26 अक्टूबर की कंप्लेंट को हमने उनको कॉल किया। उन्होंने बोला आज मैं ऑफ ड्यूटी हूँ, आप मुझसे कल आके मिल लेना, मैं आपका सारा इंसिडेंट सुन लेता हूँ और मुझे रिटर्न कंप्लेंट दे देना। उन्होंने हमें हेल्प के लिए काफी हैंड बढ़ाया कि मुझे कंप्लेंट दोगे मैं जरूर एक्शन लूंगा, लेकिन ये थोड़ी सी हमारी ही गलती हुई जो हम पुलिस से जाके नहीं मिल पाए, या हमारे पास टाइम का थोड़ा रहा, या वो जब हम फ्री थे तो वो फ्री नहीं थे, तो ये सब इंसिडेंट से प्रॉब्लम्स आई। लेकिन फिर विकास अरोड़ा जी ने जब उस दिन ये एक्शन लिया, हमने उनसे बात करी, हम जस्ट ये इंसिडेंट के बाद मंदिर तो हम जा नहीं पाए, हम उनके पीछे आए कि इन्होंने में कैसे लगाया, उन्होंने में गाड़ी अपने घर के आगे लगाई। हमने फिर जाके एक दो पर्सन को फोन मिलाया कि ऐसा हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, उन्होंने कहा भी लेट गो करो। हम इसी इंसिडेंट को लेकर भगवान दास पार्क जो ई ब्लॉक का पार्क है वहां पे घूम रहे थे। हम घूमते घूमते देखते हुए जाते तो मेरी सिस्टर को रिफ्लेक्शन दिखती है कि स्कूटर पे आकर विकास अरोड़ा जी और उनका बेटा सुचित अरोड़ा जी हमें देखकर गए हैं कंफर्म करने के लिए पार्क में घूम रहे हैं नहीं घूम रहे हैं। हम इस गेट से एंट्री होकर हमने एक ही राउंड लगाया, विकास अरोड़ा जी उस गेट से एंट्री करते हैं जो कि मेन गेट है पार्क का, जो भारत भूषण मदान जी के घर के बिल्कुल सामने वाला गेट है। उस गेट से वो रॉड के साथ एंट्री करते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज आप देख भी सकते हैं, वो कैसे अपने घर से अपने बेटे के साथ रॉड लेकर निकले और पीछे उनकी बेटी और उनकी मदर हाथ में एक छोटा सा सरिया का टुकड़ा भी लेकर आती है। आप देख सकते हैं वो लेकर आए, उन्होंने हम पर जानलेवा हमला करा। उनके बेटा तो मुझे ऑलमोस्ट मारना ही चाहता था, वो तो मुझे रॉड मारने से रुक ही नहीं रहा था, वो तो वहां पे भीड़ इकट्ठी हुई, चिल्ला चिल्ली हुई, लोग इकट्ठे हुए तो जाकर उनका बेटा रुका है। सुचित अरोड़ा जो कि 11वीं में पढ़ने वाला लड़का है, उसमें बहुत एग्रेशन था। उनका बेटे उनके फादर जो हैं वो काफी अच्छी हाइट रखते हैं, उन्होंने मुझे धक्का देके मुझे झाड़ी पे गिराया। शुरुआत ऐसे हुई, उन्होंने पार्क में घुसते ही सबसे पहले मेरे डॉगी को 2 डंडे मारे, जिससे मेरा डॉगी डर के वहां से भाग गया। डॉगी को भी मारा गया? हाँ जी, सबसे पहले उन्होंने डॉगी को मारा। ये लोग अपने आप को एनिमल लवर कहते हैं और इनको एक जानवर के प्रति प्रेम नहीं है, वो जाके कुत्ते को मारते हैं। उस कुत्ते को उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा, कुत्ता वहां से भाग गया डर के। फिर विकास अरोड़ा जी ने और मेरी बहन को थप्पड़ मारा, उन्होंने उसको जोर से थप्पड़ मारा। सुचित अरोड़ा ने उसको झाड़ी से गिराया, दोनों माँ बेटी ने मेरी बहन को पकड़ के उसके सर पे सरिया मारा। फिर विकास अरोड़ा जी और उनके बेटे ने मेरे को मारा, मेरा फोन तोड़ दिया, मेरी चेन खींचने की कोशिश करी जो कि मैंने गले में पहनी थी, जो कि वो भी टूट चुकी है, जिसकी वजह से मुझे वो भी बेचनी पड़ी। तो इनका ये पूरी प्लानिंग थी, ये क्या करना चाहते थे उस समय, लेकिन उस टाइम इनका मन में यही था कि आज हम इनको जान से मार देंगे। वो चीज में ऑलमोस्ट कामयाब हो ही चुके थे, क्योंकि मेरे सर पे 15 टाके आए हैं, मेरे सर में 3 जगह घाव है, उन्होंने मेरी आंख में भी रॉड मारी, उन्होंने मेरी पैर पे भी रॉड मारी। ठीक है, इस चीज को आप फोटोज में देख सकते हैं आराम से, हर चीज का मेरे पास प्रूफ है। फिर इस चीज की जब इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं तो एमएलसी के अंदर जो हमारे सीएमओ सर हैं वो इस चीज को सिंपल इंजरी बताते हैं। सिंपल इंजरी के बेसिस पर जो पुलिस है वो इसमें सिंपल एफआईआर कर देती है, जो कि सिंपल हट के सेक्शंस लगाकर एफआईआर वो फाइल कर देती है। सिंपल हट के सेक्शंस लगाकर जो एफआईआर फाइल होती है तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और वो अभी भी खुला घूम रहे हैं, जगह जगह वाहवाही लूट रहे हैं कि हमसे जो पंगा लेगा हम उसका सर फाड़ देंगे। ये उनके माइंड से क्लियरिटी निकलती है। पड़ोसी आकर हमें ही बोल रहे हैं कि तुम क्यों उनसे पंगा ले रहे हो, वो गंदे लोग हैं, वो यहाँ पे रहने वाले हैं, लेकिन वो 40 साल से रह रहे हैं, आप नए आए हो। हमें बहुत से लोगों ने सलाह भी दी कि आप अपने यहाँ से मकान बदल लीजिए। मैं अपनी तरफ से अभी भी पूरे एपिसोड एफर्ट लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे पक्ष न्यूज वालों के साथ, सर के साथ, उन्होंने मेरे हेल्प के लिए काफी हाथ बढ़ाया कि पुलिस की नाकामी, जो पुलिस हमारी हेल्प नहीं कर रही है, जो पुलिस हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, हम उसके अगेंस्ट इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने एक कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई है सेक्शन 175(3) के अंदर कि इस एफआईआर के अंदर सेक्शंस की एडिशन हो, एक नॉन अवेलेबल सेक्शन ऐड हो जो कि हाफ मर्डर या ग्रीवियंस हर्ट का बनता है। ग्रीवियंस हर्ट सेक्शन आईपीसी क्या कहता है कि एक पर्सन को इतनी बुरी तरह हर्ट कर दिया, वॉलेंटरीली उसको मारा गया कि वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग से ही पीछे हट गया। इतने टाके सर पे आए हैं? मेरे सर पे 15 टाके आए हैं। 20 दिन से मैं पेन में हूँ। अगर मैं आपके सामने बैठ के यहाँ बोल पा रहा हूँ तो ये थोड़ी ना मुझे पेन नहीं हो रहा। मेरे सर पे इतना पेन है, मुझे कंकशंस फील होती हैं, रिवॉल्व होती है। ये मेरा आई का ट्रीटमेंट अभी हुआ है। मेरे को आईज में लेफ्ट साइड में जब भी मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे कलरफुल सर्कल्स दिखाई दे रही हैं, एक डार्क साइड दिखाई दे रही है मुझे, जिसके लिए मुझे डॉक्टर ने समझाया, उसको इग्नोर करने की कोशिश करी है, वो 15 to 20 डेज में ठीक होएगा। एक मैं अच्छा खासा चलता हुआ जो नॉर्मल फंक्शनिंग करता हुआ पर्सन, उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। मैं पेन में सो रहा हूँ, पेन में उठ रहा हूँ, मैं डेली की डेली 3 ऑगमेंटिन 25 की मैं हैवी मेडिसिन खा रहा हूँ, डाइक्लोफेनेक खा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं फंक्शन कर पाऊँ दोबारा। मेरा सारा स्केड्यूल बदल गया। मेरे रात के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं रात को बैठकर काम करता हूँ, लेकिन आप देखिए मेरा पूरा लाइफ का सिस्टम बिगाड़ दिया। अच्छा, आप अभी पुलिस प्रशासन और जो जनता आपको देख रही है वो चाहती कहीं ना कहीं इंसाफ हो, तो क्या कहना चाहोगे? पुलिस के लिए सबूत बटोरने बहुत जरूरी है जो कोर्ट में पेश होंगे। हाँ जी। और जनता के लिए आपकी सच्चाई जाननी जरूरी है, जो आप पर कमेंट करेंगे। हाँ जी। मगर कुछ बयान ऐसे हो रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि आपकी गलती है सारी। आजकल जी सोसाइटी का नॉर्म है,
जो बच्चे बिना पेरेंट्स के रह रहे हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है, उनको दबा के रखा जाए या किराएदार को दबा के रखा जाए। ठीक है, ये हर कोई चाहता है। अगर कोई अपने पैरों पे खड़ा है, खुद खा पी रहा है, तो उनके आंखों में इतना ज्यादा मतलब एक जलन है कि ये कैसे खा पी रहे हैं। साथियों, हमने आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश की। आप कितनी सच्चाई जानते हो और क्या जानते हो इन बच्चों के बारे में जो बिना माँ बाप के यहाँ रह रहे हैं? इंसानियत को समझने वाले लोग समझ ले। जो इंसान अपनी मेहनत से कमा कर जीना चाहता है उसको जीने नहीं दिया जाता, और जो जीना नहीं चाहता उसको जीने की आस होती है, जिनसे होती है, उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं चोट दी जाती है। ये वही बच्चे हैं जो अपने साथ एक जानवर, एक कुत्ते को तो पालते हैं, और कुत्तों को पालने वाले, कहीं ना कहीं आसान करने वाले और पुण्य कमाने वाले उन मालिकों के पीछे क्यों पड़े हैं? ये बच्चे अब कोर्ट जा चुके हैं। कोर्ट में क्या फैसला होगा, किन सबूतों को खोजा जाएगा और कैसे इंसाफ मिलेगा, ये आपके हाथ में है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से मकान बदल दिया जाए। शायद यहाँ से मकान तो बदल दिया जाएगा, मगर उन लोगों की सोच कौन बदलेगा, जिसको सोच को बदलने के लिए प्रशासन, अधिकारी और संविधान में देने वाले इंसानों को अधिकार के लिए वो पुलिस बिठाई गई है, वो नेता बिठाए गए, कार्यकर्ता बिठाए गए, प्रधान बनाए गए हैं, और कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा करने के लिए वो लोग बनाए गए। यहाँ वो इंसानियत दिखती नहीं। अगर दिखती है तो आप कमेंट करके बताना कि इनका इंसाफ कौन करेगा। कहीं ना कहीं कोर्ट से इंसाफ तो हो जाएगा, मगर वो इंसानियत शर्मसार होगी जब इन बच्चों का दिल दुखेगा। तो क्या सोचते हो आप इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।